शपथ, जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलवाता है? देखो, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें 33 जो है न्यायाधीश होते हैं, एक सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस इन इंडिया, मुख्य न्यायाधीश होता है, टोटल मिलाकर 34 होते हैं। तो अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक की है, तो उसका विस्तृत अध्ययन जब उसका नंबर आएगा 124 आर्टिकल पर पहुंचेंगे तब विस्तृत उसको समझेंगे। आज इसको समझते हैं। देखो, जो सीजीआई होता है, राष्ट्रपति को शपथ जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वह दिलाता है। बस अनुच्छेद 60 में यही है, राष्ट्रपति को शपथ हमारे भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही दिलवाता है। बस इतना याद रखना है। अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात कही गई है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात कही गई है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किन किन आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? देखो क्या है, अगर हमारे देश का राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ गया है। देखो, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आने का मतलब क्या है? जैसे मान लो वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया क्या हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। सपोज करो जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं, इनसे एक डील हो जाए। वो बोले कि हम तुमको 2 अरब रुपये देंगे, अपने कार्यकाल के दौरान अपने देश की जो गुप्त सूचनाएं हैं हमको प्रेषित करना। और दूसरा, अगर मान लो जैसे अगर कहीं पाकिस्तान से डील हो जाए कि वह तुम अपने देश के हथियारों को जो है हमारे यहाँ सप्लाई किया करना। अब इसकी जानकारी जैसे हमारे देश के जो संसद है, संसद के जो जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके सदस्यों को हो जाए या हमारे देश के प्रधानमंत्री को हो जाए, तो वो जो है संसद में, लोकसभा में जो है इनके महाभियोग के लिए ये अभियोग प्रारंभ कर सकते हैं, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। दूसरा क्या है, जैसे संविधान का अतिक्रमण। अब जैसे आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं उनको किसी व्यक्ति को जैसे अपराधी घोषित कर दिया जाता है, न्यायालय द्वारा उसको सज़ा दे दी जाती है, तो उसके अपराध को, उसकी सज़ा को राष्ट्रपति जो है कम कर सकते हैं, उसका लघुकरण कर सकते हैं या उसको माफ़ भी कर सकते हैं। तो इसके तहत राष्ट्रपति महोदया क्या करें, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 10 लोगों का मर्डर कर दिया, उसको फांसी की सज़ा है, राष्ट्रपति महोदय अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसको उसकी सज़ा को माफ़ कर दें और बरी कर दें। इस तरीके से ये क्या है, संविधान का अतिक्रमण, जो उनको अधिकार दिए गए हैं उनका दुरुपयोग करने लग जाएं। तो संसद के किसी भी सदन में 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में, से इनके ऊपर महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। इस महाभियोग में अब क्या है, देखो, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे और विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। देखो, चुनाव में क्या होता है, चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जब महाभियोग का नंबर आएगा, जब महाभियोग का नंबर आएगा तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे और जो जैसे मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में जो 12 मनोनीत होते हैं वो भी भाग ले सकते हैं। एंग्लो इंडियन इसको तो खैर समाप्त ही कर दिए गए हैं, समाप्त कर दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं। मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे महाभियोग के टाइम। तो देखो, महाभियोग प्रारंभ करने के लिए, महाभियोग प्रारंभ करने के लिए चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में हो, 1/4 25% सदस्य लिखित में जो है हस्ताक्षर के साथ स्पीकर महोदय को अब ये महाभियोग प्रारंभ करने के लिए जो है लिखित में प्रस्ताव रख सकते हैं सदन में। हाँ, लेकिन देखो, ये महाभियोग प्रारंभ करने के लिए उससे पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस
भेजा जाएगा। 14 दिन पूर्व, महाभियोग प्रारंभ करने से 14 दिन पूर्व। और हाँ, पारित करने के लिए प्रारंभ कर दिया गया। प्रारंभ करने के लिए 25% सदस्यों की अनुमति आवश्यक है और पारित करने के लिए 66% सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। 66% सदस्यों ने अनुमति दे दी, हस्ताक्षर कर दिए, तो ये पारित हो जाएगा लोकसभा में। यहाँ पारित हो गया। अब क्या होगा? अब यहाँ से 14 दिन के अंदर अंदर उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में भी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगर यहाँ भी 2/3% मतलब 66% लोगों ने, सदस्यों ने अपनी अनुमति दे दी या सहमत हो गए, तो यहाँ पारित हो जाएगा। यहाँ जब पारित हो जाएगा तो सीधे उसकी प्रति जो है चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब क्या होगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए, प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्य और पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 14 देश के अंदर दूसरे सदन में भेजा जाएगा। और हाँ, प्रारंभ करने से पूर्व 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस भेजी जाती है। हाँ देखो, ये पद जो है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। अब आर्टिकल 62 को देखते हैं। उसके पहले देखो जिस तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाकर उसको उसके पद से हटा दिया जाता है, उसी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन पर भी महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 क्या है? इसमें क्या है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे होता है उसको समझते हैं। देखो, कार्यकाल समाप्त होने पर, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसका चुनाव हो जाता है और कार्यकाल समाप्त होने के पहले पहले चुन लिया जाता है, दूसरा राष्ट्रपति आ जाता है। एक कंडीशन है। और क्या है? या तो त्याग पत्र देकर पद खाली होता है, फिर क्या महाभियोग लगाकर पद खाली होता है, निर्वाचन अवैध होने पर या राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर पद खाली हो जाता है। देखो, इन कंडीशन में अगर पद खाली होता है तो उसके पद पर देखो कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आ जाता है। तो जब तक नए राष्ट्रपति को चुना नहीं जाता है तब तक के लिए वो राष्ट्रपति के कार्यों या कर्तव्यों और दायित्वों को निभाता है। और हाँ, जितने दिन तक वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा तो उसको वेतन भत्ते सारी सुविधाएं राष्ट्रपति वाली दी जाएंगी उपराष्ट्रपति को। और उस टाइम फिर उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे, राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। और उस समय उपराष्ट्र का पद खाली रहेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। हाँ, इन कंडीशन में अगर पद खाली होता है तो जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर उसको भरे जाने का प्रावधान है। बस रिक्त पद पर उपराष्ट्रपति या सीजेई नियुक्त किए जाते हैं। हाँ, बस इतनी सी बात इसमें है। आर्टिकल 62 में जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, तो किन किन कंडीशन में रिक्त होता है, फिर उसको कैसे भरा जाता है, यही सब बताया गया है। 60 में शपथ की बात, 61 में महाभियोग की बात और 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। बस राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको हम समझ चुके हैं। अब जब अगली क्लास लेंगे तो उसमें हम उपराष्ट्रपति को बाई ट्रिक समझेंगे।